हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बढ़िया। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, लाजवाब होंगे। तो दोस्त, आज से हम लोग यूट्यूब पर कुछ तैयारी करेंगे एग्जाम के लिए। और आज हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आज से हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, अवकलन पढ़ेंगे। और ये एग्जाम में जो है 22 मार्क्स में आता है। और ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 है। तो उसका हम लोग एक्सरसाइज 5.2 से स्टार्ट करेंगे। इसका सारा थ्योरी वगैरह, फार्मूला वगैरह, जो भी कंसेप्ट है, सब ऑफलाइन क्लास में हो चुका है। तो वीडियो में केवल और केवल क्वेश्चन बनेगा, एक्सरसाइज की क्वेश्चन बनाई जाएगी। तो अगर आप लोग फार्मूला का नोट्स लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए बिना किसी देर की एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। लेट्स गो। तो चलिए बिना किसी देर के हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। हम लोगों को प्रश्नवाली 5.2 को सॉल्व करना है। इसमें करना क्या है, इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं। तो इसमें हम लोगों का अवकलन करना है। दिया हुआ है 1 से लेकर के 8 तक के प्रश्नों को x के सापेक्ष अवकलन करें। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी प्रश्न हमारा गिवन है इसको हम y सपोज करेंगे। क्या करेंगे? y सपोज करेंगे। तो लेट y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर 5। ठीक है दोस्त, इस अवकलन को करने के लिए जो भी कंसेप्ट, थ्योरी वगैरह, जो भी चीज़ें लगेंगी, आप लोगों को ऑफलाइन क्लास में बहुत अच्छे से डील किया गया है। तो हम यहाँ पे कंसेप्ट, थ्योरी वगैरह के बारे में बात न करके डायरेक्ट हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, लिखेंगे डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब क्या करेंगे? y का अवकलन x के सापेक्ष, तो हो जाएगा आपका dy/dx। फिर इधर का कैसे होगा? तो d साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखिए किस रूल को फॉलो कर रहा है, स्टार रूल को देखिए। तो d साइन स्टार, तो नीचे क्या होना चाहिए? d स्टार। तो स्टार का जगह क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5। फिर चैन रूल से जो नीचे है वही ऊपर, डी एक्स स्क्वायर प्लस 5/dx। जब भी लेबनिज का ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीजन रूल आता है तो हम नीचे dx लगा देते हैं। जब भी नीचे dx आ गया तो समझो कि अवकलन हमारा हो गया। अब आगे क्या होगा? तो dy/dx का dy/dx हो जाएगा। इसके बाद जो है साइन एक्स का अवकलन x के सापेक्ष क्या होता है? cos x। तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का एक्स स्क्वायर प्लस 5 के सापेक्ष क्या होगा? तो हो जाएगा हमारा cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, यानी d साइन स्टार बाई डी स्टार कॉस स्टार होता है। यानी फिर इसको लेबनिज के योगफल रूल पे तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, प्लस 5 का क्या होगा? तो 0। हम लोग जानते हैं कि अचर पद का अवकलन क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। तो अब 0 में 2x को ऐड करेंगे तो 2x ही होगा। तो हम लोग फाइनली जो है dy/dx इक्वल टू 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये हमारा जो है फाइनली आंसर हो गया, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं। इसमें हम लोग आगे, अब 2 नंबर क्वेश्चन है। जैसे ये क्वेश्चन में देर ना लगे उसके लिए हम पहले से ही इसको क्वेश्चन को लिख करके y सपोज कर लिए हैं। करेंगे क्या? डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन करने पे dy/dx यहाँ पे लिखेंगे। देखिए, जिसका भी अवकलन करना है इसमें डाल दीजिए, d/dx में डाल दीजिए, ठीक है। तो d/dx में किसको डालेंगे? d cos sin x को, ठीक है। लेकिन x के सापेक्ष करना है ना दोस्त, तो cos स्टार, तो यहाँ पे हो जाएगा dy/dx इक्वल टू d cos स्टार। तो नीचे क्या चाहिए? d स्टार। आप सोचिए क्या इसका डायरेक्ट हो सकता है अवकलन? तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि cos स्टार, जो cos के बगल में एंगल है वो नीचे होना चाहिए। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमारा बनाया गया है चैन रूल, ठीक है ना। तो d साइन x आ जाएगा हमारा नीचे, चैन रूल से जो नीचे है वो जाएगा ऊपर, मतलब d साइन x अपॉन, अब साइन स्टार मतलब d साइन x, तो नीचे dx होगा। जब भी बोल रहे हैं dx आ गया तो समझो कि अवकलन हो गया। अब देखिए dy/dx इक्वल टू cos x का क्या होता है दोस्त? तो माइनस, cos x का माइनस साइन x होता है, तो माइनस साइन x इंटू साइन x का क्या होता है? तो cos x। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। जैसे ही वो क्वेश्चन है हमारा, इसको y हमने सपोज किया। अब करेंगे क्या? वही डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x। चलिए, तो y का अवकलन x के सापेक्ष dy/dx। अब यहाँ पे कैसे होगा? d साइन ax प्लस b अपॉन d साइन स्टार बटा में d स्टार होना चाहिए ना, तो ax प्लस b। चैन रूल से जो नीचे है वही ऊपर,
तो डी ए एक्स प्लस बी अपॉन लेबनिज का योगफल या सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवीजन कोई भी रूल आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, डी एक्स लगा देंगे नीचे में। तो यहाँ पे हमारा डी एक्स हो गया। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा, साइन एक्स का क्या होता है अवकलन, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे जो होता है आपका साइन एक्स का कॉस एक्स कैसे बोलते हैं, डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स, तब जाके कॉस एक्स ना। यहाँ पे एक्स है तो नीचे एक्स रहता है तब ना कॉस एक्स। अगर डी साइन वाई नीचे डी वाई है तब जाके ना आपका कॉस वाई होगा। तो वैसे ही यहाँ पे देखिए साइन ए एक्स प्लस बी, नीचे ए एक्स प्लस बी है तो क्या हो जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी। समझ में आ रहा है बात। चलिए अब यहाँ पे क्या होगा, जब भी अचर और चर जो होता है गुणा के रूप में रहता है तो अचर को बाहर करके केवल चर का अवकलन करते हैं। यानी ए हो जाएगा हमारा बाहर, एक्स का अवकलन होगा एक्स के सापेक्ष तो 1 होगा, और 1 से ए में मल्टीप्लाई होगा तो ए होगा, और बी का 0 होगा, यानी ए में 0 को जोड़ेंगे तो ए होगा। फाइनली हम लोग लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो ऐसा कीजिए, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर टीचिंग स्टाइल अच्छा लग रहा है तो, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। वही पुरानी बातें जो कि बरसों से चलती आ रही है, परंपरा जो है, दिया हुआ प्रश्न है और यहाँ पे क्वेश्चन को हमने वाई सपोज किया, जो भी फंक्शन है उसको हमने वाई सपोज कर लिया। अब क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है तो डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हो जाएगा हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी सेक टेन एक्स, है ना, टेन रूट एक्स। अब देखिए चैन रूल यहाँ पे लगेगा दोस्त, कैसे देख लीजिए। पहले dx के सापेक्ष हो रहा है तो चलिए इसको हम डिटेल में बनाते हैं। अवकलन हो रहा है x के सापेक्ष तो नीचे dx लग गया, लेकिन आप सोचिए क्या ये x जो है इसका आप लिख सकते हैं sec x इंटू टेन एक्स, sec x का अवकलन sec x इंटू टेन एक्स लिख सकते हैं डायरेक्ट, तो नहीं। क्यों, क्योंकि नीचे यहाँ पे ये वाला जो है टेन रूट एक्स नीचे होना चाहिए तब जाके वो वाला होगा अप्लाई, ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। क्योंकि डी सेक स्टार नीचे डी स्टार होना चाहिए, माने सेक के बगल में जो एंगल है वो नीचे होना चाहिए तब जाके सेक एक्स इंटू टेन एक्स होगा, अन्यथा नहीं हो सकता है। तो इसको हम लोग करेंगे, करेगा कौन, तो चैन रूल बैलेंस करेगा। जैसे डी सेक टेन रूट एक्स है तो नीचे क्या होगा, डी टेन रूट एक्स। आप बोलिएगा सर नीचे डी एक्स था तो ये कैसे आ गया, तो ये बैलेंस करेगा, देखिएगा। फिर नीचे जो है वही ऊपर डी टेन रूट एक्स जो है, अब टेन रूट एक्स को बैलेंस करने के लिए, इसका फॉर्मूला लगाने के लिए नीचे रूट एक्स डालना पड़ेगा, यानी टेन स्टार नीचे डी स्टार होना चाहिए। अब देखिए डी रूट स्टार आ गया हमारा तो नीचे क्या होना चाहिए, डी एक्स। अब देखिए बात क्या है, बात तो ये वाला है, क्या ये वाला पोजीशन है, ये वाला मैथमेटिक्स का सिंपल फंडा है, नीचे वाले को सॉल्व करो ऊपर वाला आना चाहिए तो सही है। क्या देखो ये वाली बात जो है यही है, कुछ अलग नहीं लिखा गया है। कैसे, टेन रूट एक्स को टेन रूट एक्स से कटा सकते हैं, और यहाँ से रूट एक्स को रूट एक्स से कटा सकते हैं, और फिर हमारा जो वही है डी सेक टेन रूट एक्स बाई डी एक्स वही बच जाएगा अंतिम में, ठीक है। तो जो था वही है, कुछ नया बात इसमें चेंजिंग नहीं हुआ है। तब ये सर क्यों किए, तो ये फार्मूला लगाने के लिए किए कि जो सेक स्टार है वो नीचे होना चाहिए, जो टेन स्टार है वो नीचे होना चाहिए, और जो रूट स्टार है वो नीचे होना चाहिए। सब चीज़ का काम बना दिया, ये बैलेंस कर दिया। तो चलिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स, एक्स इसका मतलब थीटा क्या है, तो सेक टेन रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स हो गया यहाँ तक का। टेन का क्या होता है, तो टेन का होता है सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू रूट एक्स का तो 1/2 रूट एक्स। ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन बुक में ये नहीं दे रहा होगा तो बुक के लिए देख लीजिए, यहाँ पे क्या करना क्या है, सब मल्टीप्लाई में है तो एक साथ मल्टीप्लाई में कर देते हैं, और नीचे ये डिवाइड में आ जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा सेक टेन रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। ये बुक में हमके आंसर जो है मैच कर रहा होगा, लेकिन आंसर बुक का लाना कोई ज़रूरी नहीं है, आप लोग यहाँ पे सही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पे आपका सही है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा 5 नंबर जो है, ये क्वेश्चन है साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक है दोस्त, अब इसको हम वही किए हैं क्या, क्वेश्चन को दिया हुआ प्रश्न को हमने y सपोज कर लिया। ठीक है, जो भी फंक्शन है उसको हमने y मान लिया, लेट कर लिया। अब करेंगे कैसे, इसका अवकलन कैसे होगा। तो देखिए दो फंक्शन यहाँ डिवीजन के रूप में है, दो गो फंक्शन है ना, एगो साइन ए एक्स प्लस बी कॉस सी एक्स प्लस डी। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे साइन बाई कॉस क्या होता है, टैन, तो इसको टैन करके कर लिया जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जो टैन करेगा वो महाबुड़बक है। कैसे, अगर साइन का एंगल जो सेम है कॉस का भी सेम रहेगा तब न टैन होगा। अगर साइन थीटा रहे नीचे कॉस थीटा रहे तब न टैन थीटा होगा, लेकिन इसका जो थीटा है एंगल है वही सेम नहीं दिया है, तो साइन बाई कॉस कैसे टैन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इसको करने के लिए कौन सा औजार का यूज करेंगे, कौन सा हथियार है, कौन सा फार्मूला है, औजार मतलब फार्मूला। देखिए तो मैथमेटिकल फार्मूला जो है एक लेबनिज साहब का बहुत खतरनाक फार्मूला है, जो जिसको हम लोग लेबनिज का भागफल नियम डिवीजन रूल बोलते हैं। क्या कहता है डिवीजन रूल, यदि कोई फंक्शन जो है दो गो फंक्शन डिवीजन के रूप में रहे, मतलब डिवाइड के रूप में रहे, तब इस फार्मूला को अवकलन करने में उपयोग किया जाता है। क्या फार्मूला है, ये आपके नोट्स में प्रोवाइड कराया गया है। नोट्स अगर आपको याद हो, मिला होगा, आपके पास होगा तो उसमें लिखा हुआ है। अगर आपके पास नहीं है तो आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसमें मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। देखिए तो डी यू बाई डी एक्स, मतलब दो फंक्शन अगर डिवीजन के रूप में रहे तो इसका क्या होता है फार्मूला। तो देखिए तो डी यू अपॉन डी एक्स, यानी इसको पहला बोलिए इसको दूसरा बोलिए, ऊपर वाले u को पहला बोलिए v को दूसरा बोलिए, यानी पहला का अवकलन इंटू v, दूसरा गुणा में माइनस डी बी बाई डी एक्स, यानी दूसरा का अवकलन पहला गुणा में बटा में v स्क्वायर। ठीक है दोस्त, हुआ क्या, u को हम पहला बोल रहे हैं, v को दूसरा बोल रहे हैं, पहला का अवकलन दूसरा गुणा में माइनस दूसरा का अवकलन पहला गुणा में बटा में दूसरा का स्क्वायर। चलिए इसी रूप में इसको क्वेश्चन को हम सजाते हैं। इसको कुछ देर के लिए आप u सपोज कर लीजिए, इसको v सपोज कर लीजिए। अब करना क्या है, करना कुछ नहीं है दोस्त, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पे तो वही पुरानी बात dy अपॉन dx हो जाएगा हमारा यहाँ पे। अब क्या करेंगे, तो पहला का अवकलन, देखिए पहला का अवकलन d, अवकलन कैसे पता चल रहा है, हम बोल रहे हैं अवकलन कैसे, तो d बाई डी एक्स लगा है तो पहला का अवकलन हो रहा है। दूसरा गुणा में, तो गुणा में सिंपल गुणा में रखा जाएगा। देखिए रखेंगे तो समझ में आएगा कैसे हो पाएगा। तो d साइन ए एक्स प्लस बी और स्टार रूल लगेगा, साइन स्टार बटा में एक्स प्लस बी। अब चैन रूल से जो नीचे है वही ऊपर ए एक्स प्लस बी बटा में ए एक्स। लेबनिज का योगफल गुणनफल कुछ भी नियम आ जाए तो डी एक्स लग जाता है। अब देखिए अब जाके पहला का अवकलन हुआ, तब जाके दूसरा गुणा में आएगा। दूसरा क्या है, तो कॉस सी एक्स प्लस डी है, यानी पहला का अवकलन दूसरा गुणा में, यहाँ तक का काम हुआ, माइनस दूसरा का अवकलन, मतलब इसका अवकलन करेंगे डी कॉस सी एक्स प्लस डी अपॉन, देखिए कॉस स्टार को फॉलो कर रहा है तो नीचे सी एक्स प्लस डी। ठीक है, चैन रूल से जो नीचे है वही ऊपर डी कॉस एक्स प्लस डी बाई डी एक्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए दूसरा का अवकलन हो गया तो पहला गुणा में डालेंगे, तो पहला क्या है भाई मेरे, तो पहला है साइन ए एक्स प्लस बी। ध्यान रहे ये साइन ए एक्स प्लस बी लिखा हुआ है। देखिए पहला का अवकलन दूसरा गुणा में, पहला का अवकलन यहाँ से यहाँ तक हुआ है, पहला का अवकलन दूसरा गुणा में माइनस दूसरा का अवकलन पहला गुणा में हो गया बटा में भी स्क्वायर, मतलब भी क्या है दूसरा नीचे वाला, यानी कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, जैसे फार्मूला था उस पर हमने सजा दिया। अब फार्मूला अगर आपको याद है तो कुछ इसमें बड़ी बात नहीं है, हो सकता है आप कोई भी कर सकता है अगर फार्मूला याद रहे तो करना क्या है ध्यान दीजिएगा, डी वाई बाई डी एक्स, साइन का क्या होता है, तो साइन का कॉस एक्स होता है, तो साइन ए एक्स प्लस बी का क्या होगा, कॉस ए एक्स प्लस बी, लेकिन शर्त में नीचे वही होना चाहिए, तो यहाँ पे है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस ए एक्स प्लस बी। कोई बात नहीं, ठीक है, लिखा गया। अब आगे ध्यान दीजिएगा, इनटू इसका क्या होगा, तो इसमें जो है चर अचर गुणा के रूप में, पिछले क्वेश्चन के जैसा, तो अचर जो है इसको बाहर करेंगे, चर जो है ये
आप लोग सोच रहे होंगे कि ABCD भी तो चर है। नहीं, बताया गया है क्लास में कि केवल कैलकुलस में x, y, z, t, थीटा को ही चर मानेंगे, इसके अलावा जितना कुछ भी है सब अचर है। तो a भी हमारा अचर हुआ, तो अचर को बाहर कीजिए और चर का अवकलन कीजिए, तो चर बचेगा x। तो x dx बाई डी का क्या होता है? 1 होता है। 1 से a में मल्टीप्लाई होगा तो a होगा, b का अवकलन 0 होता है, तो कुल मिलाकर के a होगा, है ना। कैसे? a बाहर निकल गया, dx बाई डी का 1, तो a से 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो a, और b का जो होगा आपका 0 होगा। 0 और a को ऐड करेंगे तो a होगा। ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। ये गुणा में है तो इसको ज्यों का त्यों लिखते हैं, cx प्लस डी माइनस कॉस एक्स का क्या होता है? साइन एक्स माइनस साइन एक्स होता है। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स है, माइनस अब पहले वाला, इसका माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस साइन सी एक्स प्लस डी। ठीक है, देखिए इनटू, अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी चर अचर मल्टीप्लाई में, c जो है अचर है, ये x जो है चर है, तो c को बाहर करेंगे और dx बाई डी का 1, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो c, और d का अवकलन का 0 हो जाएगा डायरेक्ट। अचर पद का अवकलन 0 होता है, इसीलिए d हमारा जो है 0 हो जाएगा, तो c यहाँ पे हो जाएगा। मल्टीप्लाई में हमारा बच रहा है यहाँ पे क्या? साइन ax प्लस बी। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसका होल स्क्वायर दिया है तो इस तरह से कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए थोड़ा सा, ये हमारा आंसर हो गया, लेकिन हम लोग थोड़ा समझदार आदमी हैं, क्या करेंगे, थोड़ा सजा देते हैं इसको। ठीक है, कैसे? ए जो है यहाँ पे आगे कर देते हैं, ए को आगे कर दिए, तो यहाँ पे हमारा जो है ऐसे हो सकता है, कॉस ए एक्स प्लस बी, ए आगे आ गया, फिर ये वाला टर्म लिखे हैं, फिर इनटू कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, प्लस इसमें से सी को भी आगे लाते हैं, फिर लिखते हैं साइन ए एक्स प्लस बी, ये वाला बात, इनटू साइन सी एक्स प्लस डी बटा में कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा यहीं पे आंसर हो गया। लेकिन आप लोग बोलिएगा कि सर ये बुक से जो है आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो क्या करें हम लोग? तो देखिए, बुक से आंसर नहीं मैच कर रहा है तो आंसर लाने के चक्कर में उतना मत रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारा अवकलन टूट गया तो छूट गया, समझिए, वही हमारा आंसर है। लेकिन आप लोगों के लिए बुक में जो आंसर है उसको लाने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से आएगा। क्या हम इस नीचे दिए हुए कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी को इन दोनों टर्म के नीचे लिख सकते हैं, है कि नहीं? बोलिए, ये जो टर्म है ये दोनों के लिए है। समझ में आ रही बात ना? जैसे हम बात करें कि अगर मान के चलिए 4 प्लस एक्स बाई 2 है, तो 4 बाई 2 भी हो जाएगा और x बाई 2 भी हो जाएगा, फिर एलसीएम लेंगे तो वही बात आ जाएगी। तो इस तरह से लिख सकते हैं ना। तो वैसे ही इसको भी जो है ए कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी बटा में कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी लिख सकते हैं, प्लस सी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स, यहाँ पे सी एक्स प्लस डी। ठीक है, बटा में कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो है कॉस सी एक्स प्लस डी है, नीचे दो गो है, कॉस स्क्वायर है तो मतलब 2 गो है। ठीक है, तो यहाँ से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ध्यान रहे, अभी एगो बचा है, केवल एगो से एगो कटा है, यहाँ 2 गो था, अभी एगो नीचे कॉस स्क्वायर कॉस सी एक्स प्लस डी है, स्क्वायर नहीं, स्क्वायर तो कट गया, कॉस सी एक्स प्लस डी है, एगो नीचे अभी बचा है, ध्यान रहे। लेकिन यहाँ पे जो है कुछ भी कटेगा नहीं, कॉस के फॉर्म में ऊपर कुछ नहीं है तो नीचे कैसे कट पाएगा? नहीं कटेगा। लेकिन एंगल बहादुर सेम है, देखिए यहाँ पे सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी, तो साइन बाई कॉस कर सकते हैं ना, साइन बाई कॉस टेन हो सकता है, लेकिन करने के बाद भी एगो अभी कॉस बचेगा क्योंकि नीचे 2 गो कॉस दिया है। ठीक है, ध्यान दीजिए थोड़ा, आप कैसे लिखेंगे? अभी डी वाई बाई डी एक्स इधर है, ध्यान दीजिएगा, इधर डी वाई बाई डी एक्स चल रहा है, तो हमारे यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स है इक्वल टू ए कॉस ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी इंटू 1 बटा में कॉस सी एक्स प्लस डी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं?
एकदम लिख सकते हैं। क्या दिक्कत है, यहाँ से ये तो गायब हो गया, बोलिएगा सर ही कहाँ गया, तो एगो से एगो कट गया है, अभी नीचे एगो बाकी है। अब यहाँ पे समझिएगा, सी साइन ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी इंटू टेन लिख दें, साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन सी एक्स प्लस डी, लेकिन फिर भी एगो बचा है तो 1/cos सी एक्स प्लस डी लिख सकते हैं। एगो बचा है, एक ही ना एंगल से हुआ भाई, साइन बाई कॉस, अभी 2 था, तो ऐसे एगो बचा है तो लिख सकते हैं। अब कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा देखिए लास्ट स्टेप, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हमारा हो जाएगा यहाँ पे ए कॉस ए एक्स प्लस बी, 1/cos क्या होता है, सेक होता है, तो सेक सी एक्स प्लस डी, कोई दिक्कत नहीं, प्लस अब इसमें क्या है, सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू टेन सी एक्स प्लस डी। अब यहाँ पे भी तो 1/cos सेक हो सकता है, तो यहाँ पे भी गुणा, नीचे लिख देते हैं, जगह नहीं है, सेक सी एक्स प्लस डी हमारा जो है यही फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि बुक में मैच कर रहा होगा। अगर नहीं मैच कर रहा होगा तो बस क्या किया होगा, cos ए एक्स प्लस को इधर किया होगा, सेक वाले को इधर किया होगा, इधर किया होगा, इधर थोड़ा बहुत इधर उधर किया होगा, लेकिन सेम टू सेम आंसर आया होगा अब बुक का। तो आप लोग बताइए, हमारा जब आंसर यहाँ पे आ गया, ये कोई गलती नहीं काट सकता, एकदम 100% सही है। कोई एग्जामिनर, कोई टीचर का हिम्मत नहीं है कि यहाँ पे आपका आंसर जो है गलती काट दे। तो आप लोग इतना आगे क्यों बढ़िएगा, आंसर याद करके एग्जाम देने जाना है, कि ये लाना है तो लाना है कैसे भी, इस क्वेश्चन के लिए रट के तो जाना नहीं है। अवकलन का फार्मूला लग गया, टूट गया, मतलब अवकलन छूट गया बिल्कुल, उसके बाद हमारा कोई भी स्टेप आगे बढ़ना ही नहीं है, आंसर के चक्कर में रहना नहीं है, नहीं तो देख लीजिए इतना ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तनी देखिए, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि 5 नंबर और 6 नंबर क्वेश्चन में क्या अलग है, क्या डिफरेंट चीज़ है। तो उसमें डिवीजन में 2 फंक्शन था, और इसमें जो है मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिया है। इससे पहले कुछ स्पेशल पॉइंट है, उसको समझने का प्रयास कीजिए दोस्त। अगर हमको कोई बोले कि साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम लोग साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, क्या बोले, अगर साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। अगर साइन थीटा स्क्वायर है तो इसको कोई अगर साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखता है तो ये गलत रूल है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं रहेगा। अब नहीं इक्वल रहेगा तब ये सही है, मतलब इसको इक्वल हम लोग नहीं कर सकते हैं। जब साइन स्क्वायर थीटा रहे तब साइन थीटा का होल स्क्वायर कर सकते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब जो है, जब 2 फंक्शन मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहता है तो वहाँ पे लेबनिज का गुणनफल नियम काम करता है, भाग में रहता है तो लेबनिज का भाग नियम काम करता है। तो लेबनिज महाराज का गुणनफल नियम क्या कहता है, थोड़ा देखिएगा, ध्यान दीजिए। कह गए हैं कि जब 2 फंक्शन यानी u इंटू भी जब है गुणा के रूप में, तो पहला का अवकलन करेंगे यानी du/dx करेंगे, इंटू भी दूसरा का मतलब दूसरा गुणा में करेंगे, प्लस दूसरा का अवकलन dv/dx इंटू यू, पहला गुणा में। कोई दिक्कत, u को पहला बोल रहे हैं, v को दूसरा बोल रहे हैं, तो du/dx यानी पहला का अवकलन दूसरा गुणा में प्लस दूसरा का अवकलन पहला गुणा में, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप कुछ देर के लिए क्या कीजिए, कुछ देर के लिए जो है इसको u बोलिए, इसको जो है v बोलिए। ठीक है, u हो गया, ये हमारा v हो गया। चलिए अवकलन करते हैं, लिखेंगे डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है ना, तो y का तो पहले कीजिए dy/dx। अब इस साइड आएंगे तो हो जाएगा ये u, यानी d cos x³ अपॉन dx³। ठीक है, चेन रूल से जो नीचे है वही ऊपर, dx³/dx, स्टार के पावर n पे है तो नीचे d स्टार होना चाहिए। पहला का अवकलन हो गया, तब जाके अब दूसरा गुणा में, यानी साइन स्क्वायर x के पावर 5, कोई दिक्कत। पहला का अवकलन दूसरा गुणा में प्लस दूसरा का अवकलन मतलब इसका अवकलन, यानी d साइन x के पावर 5, ये टोटल का होल स्क्वायर कर सकते हैं। अभी बताएं कि इसके स्क्वायर रहे तो टोटल का होल स्क्वायर हो सकता है, बाई डी, देखिए स्टार के पावर n पे है, स्टार के पावर n यानी चर के पावर अचर है तो नीचे चर होना चाहिए, यानी साइन
एक्स के पावर 5 होना चाहिए। अब चैन रूल से जो नीचे है वही ऊपर जाएगा, यानी डी साइन एक्स के पावर 5। अब नीचे साइन स्टार है तो नीचे डी स्टार होना चाहिए। फिर नीचे चैन रूल से डी स्टार के पावर 5, नीचे स्टार के पावर n है तो नीचे डी स्टार होना चाहिए। अब यहाँ दूसरा का अवकलन हुआ तो पहला गुणा में, यानी कॉस एक्स क्यू, अब जाके यहाँ गुणा में आएगा। अवकलन हो चुका है, यहाँ पे केवल फार्मूला लगाना है, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए डी वाई बाई डी एक्स, कुछ हार्ड नहीं है, कॉन्सेप्ट को रखिए टाइट, आंसर आएगा राइट। आप कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए। अगर आप थ्योरी वगैरह को बढ़िया से नहीं समझे हैं तो मेरे ऑफलाइन क्लास में आइए। अगर आप आते हैं तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। अगर फिर भी अगर आप नए हैं, आप मेरे पास नहीं पढ़ते हैं, देखिए मेरा यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है, आप इससे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर मेरा क्लास का एड्रेस वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। आप बिल्कुल मेरे से संपर्क कीजिए। आपका कंसेप्ट जो है, थ्योरी जो है, उसको हम क्लियर करेंगे, तब आपको एक्सरसाइज एकदम समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए कॉस का क्या होता है दोस्त, तो माइनस साइन। कॉस एक्स क्यू है तो नीचे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्यू तो माइनस साइन एक्स क्यू। ठीक है, एक्स के पावर 3 का क्या होगा, 3x² बताया गया है। जब चर के पावर अचर आता है तो अचर गुणा चर के पावर अचर -1 होता है, इनटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। यहाँ तक का काम हो गया, प्लस यहाँ स्टार के पावर n है तो n आगे आएगा, यानी 2 इंटू साइन एक्स के पावर 5। कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं, इंटू साइन स्टार बाई डी स्टार तो कॉस स्टार, कॉस एक्स के पावर 5 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद जो है स्टार के पावर n है तो यहाँ जो है 5x के पावर 4 हो जाएगा। अब फिर क्या होगा, तो यहाँ पे जो है कॉस क्यू है ना, तो कॉस क्यू गुणा में है तो कॉस एक्स क्यू जो है, कॉस एक्स क्यू गुणा में है तो एक्स कॉस एक्स क्यू को गुणा में कर देते हैं। ठीक है, अब कुछ करना नहीं है, इसको हम लोग सजा देते हैं, सजा देंगे बस, हमारा काम जो है बिल्कुल हो जाएगा। थोड़ा देखिएगा ध्यान से किस प्रकार से इसको हम करते हैं। तो इसको हम लोग डी वाई बाई डी एक्स, इस पूरे टर्म को आगे ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस पूरे टर्म को क्या कर सकते हैं, आगे ला सकते हैं। तो थोड़ा कीजिए, तो 5 दूनी 10, गुणा भी करते चलें, x के पावर 4 इंटू, अब हम क्या कर सकते हैं, साइन x के पावर 5 लिख सकते हैं, साइन x के पावर 5 इंटू कॉस x के पावर 5 लिख सकते हैं, कॉस x के पावर 5 इंटू कॉस एक्स क्यू। इतना में कोई दिक्कत, कुछ दिक्कत नहीं। अब माइनस लगाइए, माइनस इसमें भी गुणा कीजिए, 3x² आगे आएगा, 3x² आगे आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, तो करेंगे क्या, तो अब साइन वाला लिख देते हैं थोड़ा सा, साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 है ना, इंटू साइन एक्स क्यू। ये हमारा जो है फाइनल आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद करता हूँ। आगे चलिए, इसको ध्यान से देखते हैं। वही क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहले क्वेश्चन को y सपोज करेंगे, y कर लिए। अब कुछ नहीं करना है, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x कर दिए। अब देखिए dy अपॉन dx। अब बोलिएगा सर 6 के बाद 8 क्यों बना रहा है, 7 कहाँ गया, तो 7 थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, पेज की कमी थी, मतलब यहाँ पे 6 के नीचे 7 रखते तो बन भी नहीं पाता, आगे पीछे बार बार उलाटना पड़ता। तो हमने 7 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे नोट किया है, इसके बाद हम 7 नंबर क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, चलिए आप लोग भी इसी प्रकार से नोट कीजिएगा तो बेहतर रहेगा। डी वाई बाई डी एक्स, डी कॉस अंडर रूट एक्स डिवाइड बाई डी रूट एक्स। कैसे, डी कॉस स्टार बाई डी स्टार, डी कॉस स्टार बाई डी स्टार, नीचे चैन रूल से डी रूट एक्स बाई रूट स्टार तो नीचे स्टार, कोई दिक्कत नहीं, टूट गया मतलब अवकलन छूट गया। कॉस का क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस साइन रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। कुछ करना है जी, अब मल्टीप्लाई करो, आंसर आया। डी वाई बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया, कुछ हार्ड नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 7 की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने है।
चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। दिए गए प्रश्न को सबसे पहले क्या मानेंगे, y। तो माना y इक्वल टू 2√cot x स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए समझते हैं थोड़ा सा, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे जी, बिल्कुल। अब देखिए चर अचर मल्टीप्लाई में है, यानी वेरिएबल और कांस्टेंट मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो कांस्टेंट को बाहर कर देंगे पहले। यहाँ तो y का करें dy/dx, यहाँ देखिए 2 बाहर हो गया, d रूट स्टार के नियम को फॉलो कर रहा है, स्टार रूल पे। देखिए तो रूट स्टार क्या है, सब है, तो जो स्टार आता है वही नीचे आता है, एक्स स्क्वायर। चैन रूल से जो नीचे है वही ऊपर, डी कॉट एक्स स्क्वायर बाई, कॉट स्टार को फॉलो कर रहा है तो नीचे डी एक्स स्क्वायर। अब देखिए चैन रूल से जो नीचे है वही ऊपर, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। अब आइए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, 2 का तो 2, रूट स्टार का क्या होता है 1/2 रूट स्टार, तो 1/2 रूट स्टार यानी 2 कॉट एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई, कॉट का क्या होता है तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कॉट का क्या होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो इसका एंगल एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, इनटू इसका क्या होगा तो 2x होगा, एक्स स्क्वायर का 2x। अब देखिए ये और ये 2 कैंसिल हो गया, हमारा बचेगा क्या dy/dx इक्वल टू माइनस 2x इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, बटा में अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन आप वही बात बोलिएगा सर ये जो है ये तो बुक में आंसर मैच नहीं कर रहा है, लगता है कहीं गलती उल्टी हुआ है। नहीं, हम बना दे गलती हो सकता है, ऐसा हो नहीं सकता। ये आपका आंसर यहीं पर सही है। अब बुक में लाने के लिए आप लोगों को बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा, तो इतना चक्कर में नहीं पड़ना है, लेकिन हम तो हैं, हमको तो करना ही पड़ेगा। बुक का जो आंसर है ला देते हैं, लेकिन आप लोग एग्जाम में इतना ही पे छोड़ दीजिएगा, कोई एक नंबर तक नहीं काट सकता है, ठीक है, डेसिमल में भी नंबर आपका नहीं कटेगा, इतना पे छोड़िएगा तो ठीक है। इसके आगे बुक का आंसर लाने के लिए क्या करेंगे तो ध्यान दीजिए, इसके बाद आप लोग बोलिए दीजिएगा कि सर अब बुक का आंसर मत लाइए, ये सब बुक का आंसर लाने में बहुत समय लग रहा है, समय लगेगा, पेज लगेगा, आपका दिमाग बहुत ज़्यादा खर्च होगा, ठीक है, तो उतना के चक्कर में नहीं पड़ना है। देखिए तो कैसे क्या होगा, -2x, ठीक है, तो -2x इंटू कॉसेक को हम लोग 1/sin लिख सकते हैं कि नहीं, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ऊपर वाले टर्म को इस प्रकार से लिख सकते हैं तो बिल्कुल आपका जवाब आएगा सर। अब नीचे वाले टर्म को इस प्रकार से लिख सकते हैं, कॉट है तो कॉस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं बाई साइन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर बताइए कॉट क्या होता है, कॉट कॉस बाई साइन होता है, तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक स्टेप आ गया ये थोड़ा सा, dy/dx इक्वल टू -2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटा में। अब देखिए तो अगर रूट अंडर x/y है तो आप लोग अंडर रूट x डिवाइड बाई अंडर रूट y नहीं लिख सकते हैं, एकदम ऑफकोर्स लिख सकते हैं इतना। तो इसको क्या करेंगे, अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं, dy/dx इक्वल टू ये क्या होगा, पहला गुणा चौथा लंगड़ी भिन्न हो गया यहाँ पे, है ना, तो पहला गुणा चौथा यानी -2x मल्टीप्लाई मतलब रूट साइन एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत, नीचे दूसरा गुणा तीसरा मतलब साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर अप इंटू अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर, हो गया ना। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात क्या है, इसके साथ साथ हम लोग आंसर लाने के लिए अंडर रूट 2 साइन एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे 2 साइन एक्स स्क्वायर से, अंश और हर में। ये तो कोई नियम नहीं है कि ऊपर ही करेंगे, अंश और दोनों में हर में भी करना होगा। हमारा जो इक्वेशन ये चलता आ रहा था, जो सॉल्व हम कर रहे थे, ये सब सेम है। देखिए इसको डिवाइड मतलब कटा देंगे तो वही बात आएगी, है ना, तो कुछ बड़ी बात नहीं है। इसको हमने गुणा किया अंश और हर में अंडर रूट 2 साइन एक्स स्क्वायर से गुणा किए हैं, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा dy/dx इक्वल टू, देखिए तो
-2√2, अब कहिएगा सॉरी √2 कहाँ से आया, तो है √2 है, ये जल्दी भाग गया अपने जात बिरादरी के पास। देखिए ये जो है अपने कास्ट अपने तरफ चला गया, मतलब जो √2 है यहाँ चला गया, तो आप कहिएगा सर रूट के भीतर तो है यो है, ई क्यों नहीं गया, तो अपना काम ये तो बना लेगा यहाँ पे, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, तो इसको तो छोड़ देता, √2 को छोड़ देता, इससे बढ़िया ये पहले ही फारका हो गया यहाँ पे, है ना। अब ये क्या होगा, अब इसको एक में लेके जाते हैं, यानी sin x² इंटू sin x², ये रूट के अंदर चला गया, दोनों रूट में था तो एक में चला जाएगा एकदम। अब नीचे देखिए थोड़ा सा, तो sin² x² इंटू, इसको भी रूट के भीतर कीजिए दोनों को एक साथ, तो हो जाएगा 2 इंटू sin x² इंटू cos x², कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा देखिएगा आगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, dy/dx इक्वल टू माइनस, यहाँ पे x है दोस्त, x छूट गया था, ठीक है, 2 यहाँ वाला x छूट गया था, ठीक है, 2√2x इंटू, यहाँ देखिए साइन थीटा एक है तो स्क्वायर होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी sin x², ठीक है। ये कैसे हुआ, तो इधर समझिए क्या था, ये था ना, तो रूट अंडर क्या होगा, sin² x², तो हाई वाला स्क्वायर से हाई रूट कैंसिल हो गया, है ना। इस रूट स्क्वायर से नहीं, इस वाले स्क्वायर से, कैसे, इसको हम लोग sin x² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो यही बचा। नीचे आइए, यहाँ पे 2 गो है ना, यहाँ पे 2 गो है, sin² x² 2 गो है, तो देखिए sin² x² 2 गो है। अब भाई देखिए एगो 11th का फार्मूला है sin 2a का, sin 2a का फार्मूला होता है 2 sin a इंटू cos a, 2 sin a इंटू cos a, ये से फर्स्ट ईयर में है त्रिकोणमिति, sin 2a का स्टैंडर्ड फार्मूला 2 sin a इंटू cos a, 2 sin a मानिए इसको x² के इंटू cos a, तो क्या हो जाएगा sin 2x², 2a मतलब 2a, ठीक है। अब यहाँ देखिए एगो से ये एगो स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या, फाइनल यहाँ पे लिखते हैं dy/dx -2√2x बटा में, यहाँ एगो बचा है, एगो स्क्वायर से एगो कैंसिल हुआ है, ठीक है ना। नीचे अभी बचा है sin x² इंटू अंडर रूट, कॉलमों जवाब दे दिए दोस्त, इंटू अंडर रूट sin² x²। अब आपका जो है किताब में यही आंसर मैच कर रहा होगा, ठीक है। आप लोगों के लिए दोनों पेन जो है ख़त्म हो चुका है, देख लीजिए, अब कोई भी पेन इसमें से चल नहीं रहा है दोस्त, ठीक है, ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पे क्वेश्चन भी हमारा सारा कुछ ख़त्म हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगे, सारे क्वेश्चन सारे कंसेप्ट अगर समझ में आए, आप इसमें से आराम से उतारिए, समझ के वीडियो को 1 बार 2 बार पॉज करके स्क्रीनशॉट ले करके नोट कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे कमेंट कीजिए, ताकि हम ज़्यादा मोटिवेट हो सके और आप लोगों के लिए और भी अच्छे वीडियो लाएं। और ये हमारा जो ऑफलाइन क्लास चलता है उसका एड्रेस है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और ये इस पर कॉल भी लगता है, तो आप लोग इस पर अगर नए हैं, कोई प्रॉब्लम होगा तो आप एकदम जुड़ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने एग्ज़ाम देने वाले सभी छात्रों के पास शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।